मैं अम्मी के गले के साथ ला के रोया हूँ। मैंने कहा अम्मी मुबीन शहीद हो गया। तो ये बात हुई थी, बस इतनी बात है। जी नाज़रीन, मुबीन की आपने दास्तान सुनी जो आखिरी वक्त में थी। तो घर वाले वहाँ पहुँचे लेकिन कुछ बात ना कर सके, लेकिन हम इनसे कुछ बातें इनकी हुई हैं उनसे फ़ोन पर, जब वो होश में थे, जब आखिरी वो मिशन पर जा रहे थे। तो उस हवाले से हम इनसे पूछते हैं कि क्या कब बात हुई, आखिरी टाइम कितना अरसा पहले बात हुई और क्या बात हुई। तो शहीद की वालदा से पूछते हैं, ज़ाहिर उसने माँ से कुछ बातें की होंगी, तो माँ से पूछते हैं कि क्या बातें की मुबीन ने आपके साथ आखिरी वक्त में। जी, आखिरी वक्त मेरे साथ उसने बात ये की है, अम्मी मैं कहीं जा रहा हूँ। उसने मुझे बताया नहीं कहाँ जा रहे। नहीं, उन्होंने नहीं मुझे बताया। कुछ बातें जो की हैं, हाँ, बातें ये की हैं कि अम्मी मैं तुम्हारे साथ बात करता हूँ, थोड़ी देर बात करता हूँ, ज़रा फ़ोन बंद कर दे। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर वो अपनी जो खाला है ना, उनके साथ बातें करने लगा। मैं वेखती रही हूँ, मेरा बेटा कुछ मैनू दसेगा किधर चलिया जा। फिर मैं पूछा मुबीन किधर जा रहे हो? अम्मी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मैंने क्या है कि तुम्हारी तो बदली हुई थी खारिए, तो आज कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे। मुझसे बातें छुपाता रहा है। जी यकीनन उसको पता होगा कि मेरी वालदा है, वो नरम थोड़ा सा उनका है जिगर, शायद वो बर्दाश्त ना करें। तो मुबीन से के भाई से पूछते हैं कि किस मकाम पर ये मार्का हुआ, किस सूबे में हुआ और किस तरह हुआ, थोड़ी सी तफसील हो जाएगा बता दें। जी, ये जो हुआ है ना धमाका, ये सीम के बाहर ही हुआ है, तकरीबन कैंट के पास ही हुआ है, थोड़ी दूरी पे। ज़िला में या सूबे का नाम बता दें कि ये क्वेटा में ही था। अच्छा, क्वेटा में, ठीक है। जी। तो मुबीन कितने दिन ज़ख्मी रहा? मुबीन तकरीबन एक दिन ही ज़ख्मी रहा है। दूसरे दिन अल्लाह के पास, जी, दूसरे दिन जो उसकी ना शहादत हो गई है। यानी कि आप और आपकी वालदा उस वक्त उधर मौजूद थे जब वो शहीद हुए? तो जी, हम उधर मौजूद थे। तकरीबन हम सुबह 8:30 तकरीबन पहुंच गए थे हम उधर। तो यहाँ पर पहुँचने में कितने टाइम लगा आपके गांव में? मुबीन के साथ आपको आने में कितने दिन लगे? मुबीन के वो तकरीबन रात लग गई थी हमारी। तकरीबन हम उधर से 6 बजे निकले थे, तो तकरीबन 10:30 जो है ना वो इधर पहुंच गया गांव में हम लेकर उसे। तो आपको शहीद के भाई होने का क्या एहसास है? लोगों ने कैसा आपका इस्तकबाल किया? क्या वो मुबारकें दे रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, या प्राउड फील कर रहे हैं आप शहीद के भाई हैं? जी जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने भाई का शहीद होने पर भी फ़ख्र है। उसने अपने वालिदैन का जो है ना वो रुतबा बुलंद किया है, इज़्ज़त बढ़ाई है। तो उसके बाद हमें मुबारकें भी मिली हैं। कुछ लोगों ने दुख भी ज़ाहिर किए हैं क्योंकि जवान लड़का था, तो जवान मौत होने का तो अफसोस तो होता ही है फिर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई ने शहादत पाई है, हमें बहुत फ़ख्र है उस पर। जी नाजरीन, शहीद के भाई देखें, भाइयों के बाजू होते हैं, तो कितने सब्र के साथ शहीद के भाई ने उसके साथ आखिरी टाइम भी गुजारा और उसको लेके भी आया। तो इनका हौसला है, अल्लाह ने इनको यकीनन वो सारी फजीलतों से आगाह हैं और अल्लाह के इनामों से ये वाकिफ़ हैं, तभी ये इतने बड़े गम बर्दाश्त होते हैं। तो शहीद के वालिद से पूछते हैं कि जब आपको ख़बर मिली कि आपका बेटा जो आपका दायां बाजू था माशाल्लाह इतना जवान खूबसूरत, तो आप उस वक्त क्या एहसास थे, क्या महसूस किया जब आपको पता चला कि आपका बेटा मुबीन शहीद हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शहीद होने पर आखिर वालिद हैं हम, दिल में तकलीफ़ तो होती है, लेकिन हमने ये फ़ख्र महसूस किया कि उसने अपने मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ मतलब ये शहादत पाई है। अल्लाह ताला उसे नसीब फरमाए, हाँ जी, जन्नत फिरदौस जगह अता फरमाए। लेकिन शहीद जो होता है वो ज़िंदा होता है, शहादत तो वो जड़ी है जो अल्लाह ताला को मंजूर है, सीधी जन्नत में ले जाती है। हाँ जी, मुझे फ़ख्र है उस पर, हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला उसे शहादत दी है। ऐसी शहादतें जो है ना किसी किसी को नसीब होती है, हर आदमी को नहीं नसीब होती हैं, जैसे वो उसकी शहादत हुई है। बेशक।
तो जब यहाँ मुबीन को सब्ज़ हलाली परचम में तबूत में लाया गया तो कितना बड़ा जनाजा था उसका, कितने ज़्यादा लोग थे जनाजे में? जनाजे में बहुत बड़े लोग थे जनाब, बहुत बड़ा जनाजा हुआ है। गिनती तो मुझसे हो नहीं सकती कि हम ना तो गिनती कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा जनाजा हुआ है। आज तक हमारे गांव में ऐसा जनाजा नहीं हुआ जितना उसका जनाजा हुआ है। बहुत से दूर से लोग, बहुत जिसने भी सुना है, फेसबुक पे सुना है या वैसे भी सुना है, वो ही शरीक हो गया है जनाजे में। जी नाजरीन, मुबीन हमारा हीरो था, तो ज़िंदा कौमें अपने हीरोज़ का ऐसे ही इस्तकबाल करती हैं। अगर वो जनाजे में आए हैं तो मुबीन को कतन जनाजे की ज़रूरत नहीं। नाजरीन, आपको पता है शहीद इन चीज़ों से मुबर्रा है। शहीद को ना जनाजे की ज़रूरत है ना गुस्ल की। तो ये अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे होते हैं, ये हम अपने लिए करते हैं कि अल्लाह हमें शहीद की वजह से हमारी मग़फ़रत कर दे, हमारे कुछ अमाल नामे को ठीक कर दे अल्लाह। तो ये शहीद को उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो यकीनन जो ज़िंदा कौमें हैं अपने हीरोज़ का ऐसे इस्तकबाल करती हैं उनके शान शान तरीके से। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह शोहदा के जनाजे हज़ारों में लाखों में लोग आते हैं, शौक़ ज़ौक़ से पढ़ते हैं। तो ये हमारा आर्मी के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ जो तल्लक़ है अवाम का और आर्मी का, ये बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज की कामयाबी भी ये है कि अवाम और फ़ौज का तल्लक़ आपस में बहुत मज़बूत है। तो होना भी चाहिए। जहाँ आर्मी और अवाम का तल्लक़ आपस में कमज़ोर होता है नाजरीन, वहाँ की सूरत हाल आपको पता है, कितने मुल्कों के मसाले हमारे सामने हैं। शाम हो, इराक़ हो, अफ़गानिस्तान हो, वहाँ बर्बादी हो गई। तो दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो अवाम और फ़ौज को आमने सामने ला के उनमें इख्तलाफ पैदा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में सूरत हाल ना कभी दुश्मन बना पाया है, ना कभी बना पाएगा। ये हमारा आज़म है। जब इस तरह के हिम्मत वाले वालिदैन पीछे हों तो बेटे बड़ी से बड़ी चट्टानों से लड़ जाते हैं, वो तूफ़ानों का मुकाबला कर जाते हैं। तो शहीद की वालदा से पूछते हैं कि जब आपका जनाजा यहाँ आया तो ख़वातीन का कैसा जज्बा था, वो क्या महसूस कर रही थी? इस हवाले से पूछते हैं कि इन्होंने अपने बेटे का इस्तकबाल कैसे किया। मैं अपने बेटे के साथ पीछे हमारी गाड़ी थी, आगे जो एम्बुलेंस है आगे थी। एम्बुलेंस का ऐसे लोगों ने इस्तकबाल किया, फूलों की बरसात की। ऐसे आ रहा थे मेरा बेटा जैसे बारात आ रही है। गाड़ी को बच्चे चूम रहे थे, बड़े चूम रहे थे। उन्होंने बोसा लिया गाड़ी का। औरतें मेरे गले मिलती थी और मुझे मुबारकबाद दे रही थी। तो मुझे खुशी भी बहुत हो रही थी इस चीज़ की कि हमारे बेटे ने शहादत पाई है। जी नाजरीन, वालदा का हौसला है, ऐसी अजीम माएँ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे इस मुल्क में मौजूद हैं। उम्मत मुसलमान की ये मिरास हैं, इस तरह के अजीम माएँ जो अपने लखते जिगरों को, अपने जिगर के टुकड़ों को खुशी से अपने मुल्क पर और दीन इस्लाम पर कुर्बान करने के लिए भेज देती हैं। तरबियत उनकी इस हवाले से बचपन में करती हैं कि वो अपनी जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते हैं। तो ये अजीम माएँ आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे करूना उल्लाह की मिरास हैं। हमारा ये इस्लाफ़ है कि उस वक्त भी माएँ ऐसी थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसी माएँ मौजूद हैं। तो ये हमारी धरती ऐसी है कि ये कभी बंजर नहीं हुई। इस हवाले से जहाँ मुल्क पर कुर्बान होने का टाइम होता है, वो 65 की जंग हो या 71 की, तो हर वक्त हर मौके पर हमारी अवाम, पाकिस्तानी अवाम ने ये साबित किया है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज के साथ हैं और हर एक जज्बा शहादत से सरशार होकर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होते हैं। तो आज की उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शहीद मुबीन के हवाले से आपने उनकी फ़ैमिली से कुछ बातें की, उनके तासरात सुने, वाक़यात सारे सुने कि मुबीन किस तरह शहीद हुआ, तो किस तरह उसका इस्तकबाल किया गया, कितना बड़ा जनाजा था। तो यकीनन आपको भी ये वीडियो अच्छी लगेगी। शहीद के फ़ैमिली के तासरात जो सुने आपने, यकीन करें नाजरीन, जब मैं इस तरह की शहीदों की फ़ैमिली से मिलता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जज्बा ईमानी और जज्बा हुब्बुल वतनी में दोगुना इजाफ़ा हो जाता है। तो यकीनन आप लोग भी यही महसूस करते होंगे। ये जन्नती लोग हैं जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, अल्लाह ताला रोज़े महशर आपको उन्हीं लोगों में से उठाएंगे।
तो मेरा तो इन शोहदा फैमिलियों के साथ उठना बैठना है। ये जन्नती लोग हैं, तो अल्लाह से हुस्न ज़न है कि मुझे भी रोज़े महशर इन्हीं लोगों के साथ उठाएगा। तो नाज़रीन, अपने इन गुमनाम हीरोज़ को ज़रूर दुआओं में याद रखा करें, जिन्होंने वतन अज़ीज़ की खातर अपनी कीमती जानों के नजराना पेश किया और हमें अमन दिया, एक पुरअमन पाकिस्तान दिया जिस पे आज हम सुकून से रह रहे हैं। तो आपसे गुजारिश यही है कि मैं इतने सफ़र करके इन लोगों तक पहुंचता हूं, इन लोगों को आपके सामने लाता हूं ताकि आप अपने हीरोज़ की कुर्बानी देख सकें कि पाकिस्तान का अमन हमें किसी ने प्लेट में रख के नहीं दिया। बहुत सारी माओं ने अपने जिगर गोशे इस पर कुर्बान किए, बहुत सारे बहनों ने अपने भाई वतन पर कुर्बान किए और बहुत सारी औरतों ने अपने शोहर कुर्बान किए, तब हमें ये वतन पुरसकून मिला है। और इंशाअल्लाह इसको पुरसकून रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। आइए मेरे साथ दुआ में शामिल हो जाइए। ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।